बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाए बहुत ही ज़बरदस्त लीफ स्नैक्स जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास तकरीबन 1 पाव के करीब मैदा है। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। मैदे का जब भी इस्तेमाल करें हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए। मैदा या आटा या बेसन जो भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको अच्छे से छान लेना चाहिए। ये हमने मैदे को छान लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कलवंजी। आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच मैंने नमक का डाला है, बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और 2 चम्मच मैंने इसमें घी के डाले। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम डाल के, और थोड़ा सा मैंने इसमें 1 पिंच के करीब डाला है बेकिंग सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से हमने इसमें मैदे में मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। बस ये ख्याल रहे कि डो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट डो हमने बना लेनी है। तो ये डो हमने बना लिया। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको तकरीबन हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो है ऑयल जो है अच्छे से लग जाए ताकि ये खुश्की ना आए इसके ऊपर। और हमने इसको रेस्ट पर रख देंगे जब तक हम तैयार करेंगे स्टफिंग। तो ये 2 आलू हैं जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया है। आलू को हम ठंडा करके ही ये स्नैक्स की स्टफिंग बनेगी, गर्म आलू में नहीं बनेगी। तो ये देखें हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया, गुठली नहीं होनी चाहिए। आधा चम्मच इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली है, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले का डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब हमने जो डो रखी थी रेस्ट पे उसको देख लेते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इसके हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। तो देखिए 2 पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हमने काउंटर के ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा मैदे को डस्ट करेंगे, और हमने इसकी एक रोटी बना लेनी है। रोटी का ये ख्याल रहे कि रोटी बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्नैक्स जो है ना वरना ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनेंगे। रोटी को नॉर्मल साइज़ की रखना है हमने। अब इसको हमने एक रोटी को बना के फोल्ड करके रख दिया है। अब हम इसी तरह हम दूसरी रोटी इसी साइज़ की बना लेंगे, और इस पर लगा देंगे हम आलू की स्टफिंग। अच्छे से आलू की स्टफिंग लानी है, और बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए, बस इक्वल साइज़ के जितनी रोटी है इसी हिसाब से हमने इस पर आलू की लेयर लगा देनी है। और दूसरी अब हमने जो रोटी बेल के रखी हुई थी वो हम इस पर लगा देंगे, और इनके तमाम किनारों को हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि आलू की स्टफिंग बाहर ना आ सके। और एक दफ़ा हमने इसको रोलिंग पिन से अच्छे से रोल दोबारा जो है ना बेल लेना है। अब इसके जो एजिज़ हैं वो हमने काटते रहे। दोनों किनारे हमने अच्छे से इसके काट दिए। अब इसको एक चौकोर रोटी बन जाएगी, तो इसको हमने स्लाइस कर लेना है। स्लाइसेस अपने हिसाब से कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, जिस तरह हमारे पास एक पत्ता होता है छोटा सा लीफ, बस उसी साइज़ के हमने इसके इक्वल साइज़ में पार्ट्स कर लेना है। तो देखिए ये हो गए। अब इसको हमने किनारे इसके आपस में हम मिला देंगे देखें, और ये देखिए हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पत्ते की शेप आ गई है। इसी तरह हम तमाम स्नैक्स बना लेंगे। तो देखिए तमाम स्नैक्स हमारे बन चुके हैं। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था। ऑयल को अच्छा गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में करेंगे तो ये सही नहीं बनते हैं। तो देखिए ऑयल में हम न डालते साथ ही ये हल्के हल्के से रेड होने लगे हैं। तो बस इसको अब अच्छे से हमने हिला लेना है। तो देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के हमारे एक स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, और इसी तरह हमने तमाम स्नैक्स फ्राई कर लिए। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार, झटपट में तैयार हो जाने वाले स्नैक्स हैं। खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं, और बच्चों को तो खैर अच्छे ही लगेंगे इंशाल्लाह। आप इसे बनाइए अपने घर में, और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
और ये ज़रूर घर में अपने ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बना के दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।